हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक ऐसी रेसिपी जिसके बाद आप तमाम पास्ता के जायके भूल जाएंगे। एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने लेना है, ये दे सकते हैं, ये मैंने कुछ इस तरह की पास्ता लिया है। अच्छा, ये जो है ईजिली आपको बाज़ार से मिल जाएगा और इसका बनाने का तरीका भी बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार होगा। सो आपने ज़रूर देखना हर स्टेप को। तो सबसे पहले तो इसको जो है बॉयल करते हैं। उसके लिए आपने एक पैन के अंदर पानी शामिल करना है, 3 से 4 गिलास। उसके अंदर जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून नमक शामिल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून आपने उसके अंदर तेल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद तेल डालते ही जैसे ही पानी अच्छे से बुला होना चाहिए, यानी अच्छे से गर्म हो, तभी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कीजिएगा स्टिक्स। अच्छा, इसके अंदर शामिल करते ही ये नूडल स्टिक्स जो है आप इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद आपने धीमी आंच पे ही इसे कुक होने देना है। ये ऑटोमेटिकली आपको लग रहा होगा, साबित ही शामिल कीजिएगा, तोड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जो है इसके अंदर अच्छे से जो है वो एक मिक्स हो जाएंगी और आपको जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये दे सकते हैं बिल्कुल एकदम खुद ब खुद ये बिल्कुल मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका कुकिंग टाइम बताती चलूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं जिसकी वजह से वो एकदम बिल्कुल सौगी हो जाती हैं, चिपकने लगती हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट देना है। 7 से 8 मिनट घड़ी पे देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं देना है और ना ही कम देना है, तो ताकि परफेक्टली अच्छा सा जो है बिल्कुल जुड़ी हुई ना हो और आपको एक एक जो है वो आपको स्ट्रिप्स जो है वो अलग अलग नज़र आए, चाहे वो पास्ता की कोई सी भी शेप हो। तो आपने उसको 7 से 8 मिनट देना है। 7 से 8 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो चुकी थी, ये दे सकते हैं स्ट्रिप्स बिल्कुल अच्छे से। अब आपने इसी स्टेज पर इसको निकालना है और निकाल कर पानी निकाल के इसको छलनी में डाल के छानना है। ऊपर से 2 से 3 बार ठंडा पानी गुजारिएगा और उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख देना है ताकि आपस में चिपके नहीं, इसलिए आपने थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाना है लास्ट में। तो ये छलनी में डाल के मैंने रख दी है एक तरफ। अब आपने एक अलग से पैन लेना है, उसके अंदर शामिल करना है आधा कप ऑयल। तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको काटिएगा, काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आपने हल्का, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता गोल्डन, आपने इसको कुक करना है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। प्याज को धीमी आंच पे कुक किया करें क्योंकि इसका जो पानी है वो क्योंकि साबित रह जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो इस तरह से अगर आप हल्की आंच पे कुक करेंगे तो उसका पानी ड्राई आउट हो जाएगा और आपका जो प्याज है वो कभी भी इसके जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा कि आप ये जो प्याज का इस्तेमाल किया, क्योंकि सालन हो या कोई भी डिश हो उसके अंदर बिल्कुल प्याज अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप जो है इस तरह से हल्की आंच पे करेंगे और जैसे हल्का गोल्डन कलर आया, मैंने क्या किया, मैंने 1 पाव चिकन लिया है बोनलेस, छोटा छोटा काट लिया। इस तरह से आप 1 पाव लीजिएगा, यानी 1 प्याली भर कर, और उसको आपने बोनलेस को आप इस तरह से काट लेना है। चिकन का इस्तेमाल किया, आप इसी को मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने मटन हो या बीफ हो, उसके लिए फिर आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप प्रेशर कुकर में पहले गला लीजिएगा, उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। तो जी मैंने चिकन को अच्छे से भूना, इसके अंदर इतना भूना कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से चिकन की प्याज के साथ आपने भुनाई करनी है। जब अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और चिकन काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो चुका है। जैसे इसका कलर चेंज हो, फिर आपने मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। पिसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा नमक 1 टीस्पून, या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाने पसंद करते हैं वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम मसाले इसके अंदर चले गए। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल कीजिएगा गरम मसाला पाउडर। उसके बाद तमाम चीज़ों को शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन के साथ बहुत अच्छे से आप जो है वो तमाम मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। चाहें तो 1 से 2 चम्मच इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से चिकन को मसालों के साथ भून लिया था, ये दे सकते हैं। जब अच्छे से चिकन की भुनाई होगी तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा टमाटरों का पेस्ट। 3 अदर टमाटर लेने हैं, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा, इसका पेस्ट शामिल कीजिएगा और इसको उस वक्त तक आपने ढक्कन लगा के छोड़ देना है जब तक कि टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, टमाटर का पानी हो चुका था ड्राई, मैंने कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं चिकन परफेक्टली डन हो चुका है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है उबला हुआ ये जो आपने सिंपल जो पास्ता स्ट्रिप्स थी वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। इन स्ट्रिप्स को, नूडल स्ट्रिप्स को शामिल करेंगे। आधा कप आपने इसके अंदर शामिल करना है केचप। केचप को ऐड करते ही इसके अंदर मैंने चिली वाला लिया है, आप सिंपल वाला भी ले सकते हैं, तो चिली गार्लिक वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने सोया सॉस के इस्तेमाल करने हैं।
तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप जो है मिक्स कीजिएगा। सिंपल आपने सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, आँच हल्की रखिएगा, मिक्स करेंगे ताकि जो एक-एक जो उस स्टेप है उसके साथ आपको चिकन का मसाला, उसके अलावा जो आपने केचअप वगैरह ऐड किए वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो पहला काम तो ये है कि आपने जितना हो सके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हल्के हाथों से, यानी बिल्कुल एकदम नहीं कि टूट जाएँ स्ट्रिप्स, तो आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसी स्टेज पे क्या करेंगे, जब अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तमाम के तमाम स्ट्रिप्स को अच्छे से, अब आपने इसको, अभी डन नहीं हुआ, आपने थोड़ा-सा इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दम लगा के 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 3 मिनट के दम के बाद परफेक्टली ये रेसिपी डन हो चुकी थी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मज़ेदार सी डिश आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दम ज़रूर दीजिएगा, जब चीज़ें आपने शामिल की उसके बाद दम दीजिएगा और उसके बाद ही आप इसको सर्विंग डिश में निकालिएगा। लाजवाब मज़ेदार सी ये रेसिपी हो चुकी है रेडी। इसका ज़ायका बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप इसे बनाएँगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।